एक तस्वीर हजारों शब्द कह सकती है, लेकिन क्या हो अगर उस तस्वीर में छिपी एक छोटी सी परछाई एक आने वाले बड़े खतरे का संकेत दे रही हो। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग से हमें फिल्म तो मिल जाती है, लेकिन क्या उस फिल्म को पढ़ना, समझना और सही नतीजा निकालना एक अलग ही कला है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आपका स्वागत है वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट नोएडा में। पिछली बार हमने रेडियोग्राफिक टेस्टिंग यानी आरटी के प्रोसेस को समझा था। आज हम उसके सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कुशल हिस्से की बात करेंगे, रेडियोग्राफिक फिल्म इंटरप्रिटेशन यानी RTFI की। आज हम जानेंगे कि एक सर्टिफाइड इंस्पेक्टर इन परछाइयों को कैसे पढ़ता है। इससे पहले कि हम खामियों को समझें, हमें एक अच्छी रेडियोग्राफिक फिल्म को समझना होगा। एक इंस्पेक्टर फिल्म को उठाते ही सबसे पहले क्या देखता है? डेंसिटी यानी घनत्व। सबसे पहले फिल्म का डार्कनेस लेवल देखा जाता है। क्या फिल्म बहुत ज्यादा काली या बहुत ज्यादा हल्की तो नहीं है। एक सही डेंसिटी वाली फिल्म ही इंटरप्रिटेशन के लिए उपयुक्त होती है। दूसरा, कंट्रास्ट। फिल्म में डार्क और लाइट एरिया के बीच कितना अंतर है। अच्छा कंट्रास्ट खामियों को आसानी से उजागर करता है। सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या फिल्म इतनी संवेदनशील है कि वह छोटी सी छोटी खामी को भी दिखा सके। इसे जांचने के लिए हम एक इमेज क्वालिटी इंडिकेटर यानी IQI या पेंट्रोमीटर का उपयोग करते हैं। यह एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसे टेस्टिंग के समय ऑब्जेक्ट पर रखा जाता है। अगर IQI की इमेज फिल्म पर साफ दिख रही है तो इसका मतलब है कि फिल्म की क्वालिटी अच्छी है। इसके बाद बात होती है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। फिल्म पर जॉब नंबर, वेल्डर नंबर, डेट और लोकेशन मार्क्स साफ साफ दिखने चाहिए ताकि ये पता चल सके कि फिल्म किस हिस्से की है। एक सर्टिफाइड RTFI इंस्पेक्टर इन सभी पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ही खामियों को ढूंढना शुरू करता है। If the film quality is poor, it's rejected immediately. अब आता है सबसे मुश्किल काम, खामियों को पहचानना। हर खामी फिल्म पर एक अलग तरह की परछाई बनाती है। एक अनुभवी इंस्पेक्टर इन परछाइयों की भाषा को पढ़ना जानता है। नंबर 1, पोरोसिटी। ये वेल्ड के अंदर फंसे हुए गैस के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं। फिल्म पर ये छोटे, गोल और काले धब्बे यानी डार्क राउंड स्पॉट्स की तरह दिखते हैं, जो या तो अकेले या झुंड में हो सकते हैं। स्लैग इंक्लूजन, ये वेल्डिंग के दौरान वेल्ड मेटल में फंसा हुआ कचरा यानी फ्लक्स होता है। फिल्म पर यह अनियमित आकार, इरेगुलर शेप के काले धब्बों की तरह दिखता है, जिनकी बाउंड्री अक्सर नुकीली नहीं होती है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन यानी IPR लॉक, लैक ऑफ पेनिट्रेशन LOP, जब वेल्ड मेटल जोड़ की जड़ यानी रूट तक नहीं पहुंचता। फिल्म पर यह जोड़ के ठीक बीच में एक सीधी काली और नुकीली लाइन यानी स्ट्रेट डार्क शार्प लाइन की तरह दिखाई देता है। इनकम्प्लीट फ्यूजन या लैक ऑफ फ्यूजन LOF कहते हैं इसे, जब वेल्ड मेटल और बेस मेटल आपस में ठीक से नहीं पिघलते। फिल्म पर यह वेल्ड के किनारे पर एक पतली, सीधी और नुकीली काली लाइन की तरह दिखता है। इसके बाद क्रैक्स यानी दरारें, ये सबसे खतरनाक खामियां हैं। ये वेल्डिंग के ठंडा होने पर या स्ट्रेस के कारण बनती हैं। फिल्म पर ये बहुत ही बारीक, टेढ़ी मेढ़ी और नुकीली काली लाइनें यानी फाइन जैक शार्प लाइंस की तरह दिखती हैं। इन्हें ढूंढना सबसे मुश्किल होता है। अंडरकट, जब वेल्ड के किनारे पर बेस मेटल कट जाता है। फिल्म पर ये वेल्ड के किनारे पर एक काली लाइन के रूप में दिखाई पड़ता है। एक इंस्पेक्टर को न सिर्फ इन खामियों को पहचानना होता है, बल्कि उसे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया जैसे ASME, API कोड्स के आधार पर यह भी तय करना होता है कि क्या ये खामी स्वीकार्य है या उस जॉब को रिजेक्ट करना पड़ेगा। यह काम सिर्फ आंखों से नहीं होता है। एक RTFI इंस्पेक्टर कई टूल्स का इस्तेमाल करता है इनको समझने के लिए, जैसे हाई इंटेंसिव फिल्म व्यूअर। यह एक खास तरीके की लाइट बॉक्स है जिसकी चमक को कम या ज्यादा किया जा सकता है। डेंसिटोमीटर, फिल्म की डेंसिटी को मापने का यह एक उपकरण होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास, बारीक
खामियों को बड़ा करके देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। वेल्ड इम्परफेक्शन गेजेस, फिल्म पर खामी के आकार को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रेफरेंस रेडियोग्राफिक्स, असली खामियों की तस्वीरों का एक सेट जिससे तुलना की जा सके, यानी पीछे जो इस तरीके के टेस्ट किए गए हैं उनका भी एक सेट रखा जाता है और जिसके आधार पर ये जज किया जाता है कि इसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो रेडियोग्राफिक फिल्म इंटरप्रिटेशन सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, ये एक अनुभव, ज्ञान और गहरी एकाग्रता का संगम है। मशीनें फिल्म तो बना सकती हैं, लेकिन उस फिल्म में छिपे अर्थ को समझने के लिए एक हाईली स्किल्ड एंड सर्टिफाइड ह्यूमन इंस्पेक्टर की जरूरत होती है। उसकी एक छोटी सी गलती या चूक एक बड़ी औद्योगिक दुर्घटना का कारण बन सकती है। यही कारण है कि RTFI को NDT की सबसे जिम्मेदार और सम्मानित स्किल में से एक माना जाता है। अगर आप भी NDT की इस चुनौतीपूर्ण और पुरस्कृत फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक बार्क सर्टिफाइड RTFI प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आज ही जुड़ें वर्ल्ड वाइड NDT इंस्टीट्यूट नोएडा के साथ। शुक्रिया।